नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच खबरें विथ न्यूज़ हार्ट लेकर और हर दिन की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अजय सर। बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सबसे तो पहले न्यूज़ हार्ट के तमाम दर्शकों को आज होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। रंग और उल्लास का यह पर्व आपके जीवन में हँसी-खुशी लाए, आप सदैव मुस्कुराते रहें, हँसते रहें। अब चलते हैं खबर की ओर। बात करेंगे तेजस्वी यादव की क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर कल जो है सो नाम जारी हो गया, सूची जारी कर दी गई। भाजपा के कोटे से दो नाम, एक नाम है नितिन नवीन का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, और दूसरा नाम है शिवेश कुमार का। इन सब तमाम बातों को और तमाम विषयों पर कल हमने आपको ब्रेकिंग भी दी थी और इस पर जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो कल के बेधड़क कार्यक्रम में किया गया है, आप वहां भी देख सकते हैं। लेकिन राजद की ओर से तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो खबरें चल रही थी कि जो पार्टी विलय करने की बात हो रही है तभी उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती है और कल भी उसने चौंकाने वाला ही फैसला लिया है। आरएलएम की तरफ से राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम घोषित कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा अब फाइट करेंगे, वहीं पवन सिंह उपेक्षित हो गए फिर से राज्यसभा को लेकर। तो ये जो जानकारी थी वो हमने अब दी। अब एक मूल खबर जो है उस पर आते हैं। राजद की ओर से जो तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा चल रही है, अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या राजद में टूट हो जाएगी, राजद बिखर जाएगा या राजद एकजुट रह पाएगा? इन सब विषयों पर और इन सब सवालों को विस्तार से समझते हैं अजय सर के साथ। अजय सर, अगर तेजस्वी यादव जाते हैं राज्यसभा तो राजद बचेगी या टूट जाएगी? देखिए, एनडीए की ओर से लगभग जो है ना राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय हो गए। मेन 5वीं सीट को लेकर जीत थी। भाजपा ने अपने 2 कैंडिडेट उतार दिए, है ना, एक सवर्ण जाति से, एक दलित जाति से। जी और 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को उतार दिया गया जो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो भाजपा ने अपना एक जातीय समीकरण खेल दिया। जी ठीक। और जदयू कोटे से कौन जाते हैं अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। जी ज्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र है ना निशांत कुमार भी राज्यसभा जा सकते हैं, ऐसी संभावना। राजद जो है अपनी ओर से प्रत्याशी घोषित करेगा। जदयू के अपने 2 सीट खाली हो रहे हैं, एक पर है हरिवंश नारायण सिंह और दूसरे पर है रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर। अब तिवारा इन लोगों को भेजती है पार्टी की, नहीं भेजती है, किसी नए चेहरे को भेजती है, इस पर मंथन चल रहा है ना। तो अब बच गया राजद ने ऐलान कर दिया रविवार को कि हम 5वीं सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतने का भी गणित उसमें भिड़ाया जा रहा है। लेकिन उसमें एक और बड़ी बात उभर कर आई सूत्रों के अनुसार। तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा, न लालू प्रसाद जी ने कहा कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव प्रत्याशी होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यह कयासबाजियां हैं कि तेजस्वी यादव ही लड़ेंगे महागठबंधन की ओर से, क्योंकि महागठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए और एआईएमआईएम पर दबाव डालने के लिए यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर तेजस्वी चले गए, जो सियासत में सियासी चर्चा है उसमें, तो क्या तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में मजबूत रह पाएगी? इस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी एकजुट है। वहां अखिलेश यादव का पूरा जो है उस पर कमांड बिल्कुल पकड़ है। तो ये, लेकिन बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर जाते हैं दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा का सदस्य बनकर, तब उनकी पार्टी यहाँ एकजुट नहीं रह पाएगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार का यह नेचर है, एक कहावत है गांव में प्रचलित है कि हर बहा गेल घर तो तन्ने तन्ने हर, कहावत है ना ये। इसका मतलब है कि अगर हरवाह जो हल
जोतने वाले जी। जोतने वाला वो चला जाता है तो बैल कौन कहाँ गया, फिर वह उसकी कहीं कोई नहीं रहती है, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। यही स्थिति है कि अगर तेजस्वी यादव केंद्र की राजनीति में चले गए तो प्रदेश की उनकी राजनीति धीरे 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 है ना कम होती जाएगी उनकी सक्रियता, और जब सक्रियता कम होगी तो उनके जो विधायक, वह विधायकों पर किसी का कमांड नहीं रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, और धीरे जब विधायक हो जाएंगे नियंत्रण विहीन, तो वहां क्या होगी, वहां हो जाएगा मनमानापन। मनमानापन जब होगा तो पार्टी में टूट टकराव शुरू हो जाएगा, कलह कह लीजिए, कलह कह लीजिए। शुरू हो जाएगी। तो जब कलह शुरू हो जाएगी तो उसका अंत क्या होता है, बिखराव। तो इसके बाद पार्टी को एकजुट रख पाएंगे तेजस्वी, इसमें लोगों को संदेह। और उदाहरण देते हैं लोग कि पूर्व में कांग्रेस ने ऐसी गलती की थी। पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे, बात 1991 की है जी। उसमें केंद्र में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे। उससे पहले बीपी सिंह थे और राजीव गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बाद में राजीव गांधी की जो है हत्या हो गई। उसके बाद नरसिम्हा राव कुर्सी पर बने 1991 में। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा थे, तब तक यहाँ बिहार में जनता दल की सरकार बन गई थी, है ना। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए थे और जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, समाप्त हो गई जी। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जीत कर आए, झंझारपुर से विधायक बने, विधायक दल के नेता थे जी। है ना, कांग्रेस विधायक दल के। लेकिन जब 1991 में नरसिम्हा राव बने केंद्र में प्रधानमंत्री, उसके बाद इन जगन्नाथ मिश्रा को राज्यसभा भेज दिया गया। जी, राज्यसभा चले गए, केंद्र में मंत्री बन गए जी। और यहाँ जो पार्टी पर कमान थी जगन्नाथ मिश्रा की, चाहे वह उस समय झारखंड भी साथ में था, चाहे वह मिथिलांचल हो, पूर्वांचल हो या दक्षिणांचल हो या झारखंड हो, इन तमाम जगहों पर जगन्नाथ मिश्रा का जो है ना अपना एक प्रभाव था। इनके जाते ही कांग्रेस पार्टी यहाँ बिखरते चली गई और उसका अंत जो है, अभी देखिए कि कांग्रेस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा, धीरे धीरे संगठन कमजोर हो गया और आज की स्थिति है कि कांग्रेस जो है बैसाखी पर चल रही है बिहार में। बिल्कुल। देखिए एक सवाल है सर इसमें, जगन्नाथ मिश्र जब यहाँ से गए थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तेजस्वी यादव जो जाएंगे तो विपक्ष में है अभी, तो वही दिल्ली बता से रहे भी हैं, यहाँ संचालित कर सकते यही हैं। तो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, नरसिम्हा राव की मजबूत सरकार थी, तब तो पार्टी का यहाँ जो है संगठन बिखर गया, पार्टी एकजुट नहीं रह पाई। और जब तेजस्वी यादव जा रहे हैं केंद्र में, जो है दूसरे दल की सरकार है, वह विपक्ष में रहेंगे, उस परिस्थिति में अपने पार्टी के विधायकों को कैसे रख सकेंगे एकजुट, और संगठन कैसे उनका मजबूत रहेगा, उस पर तो इनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। और जब पकड़ ढीली होगी तो दूसरी पंक्ति तो इन्होंने खड़ा नहीं किया लालू प्रसाद जी ने, दूसरा नेता जो है खड़ा नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद तो सर अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है। देखिए अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है, लेकिन अब शारीरिक रूप से जो है अस्वस्थ, उतने सक्षम नहीं जी। है ना, अभी भी दिल्ली में अगोरे हुए हैं। जबकि आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि होली जैसे त्योहार पर, आज होली है जी, होली जैसे त्योहार पर जो है लालू प्रसाद जी का राबड़ी आवास में अब तो रहते हैं, वह फीका रहे। लालू प्रसाद की होली तो सर पूरा एकदम पूरे मशहूर ये है, अब इस बार नहीं है तो फीकी होली। तो कहीं न कहीं से लालू प्रसाद जी का प्रभाव तो है पार्टी में, लेकिन वह चूंकि शारीरिक रूप से अब उतने सक्षम नहीं है, वह जो है संगठन की वह पर उनकी उतनी पकड़ नहीं है। ठीक है, उनका लोग सम्मान करता है पार्टी के अंदर,
वह खरा चेहरा भी खरा उनका हो जाता है, तब भी उनके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है राजद में। तो उस परिस्थिति में अब लालू प्रसाद तो है नहीं उस स्थिति में, और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे देश की राजनीति में। तो उस परिस्थिति में तो उनकी पार्टी पर पकड़ कमजोर होगी। और जैसे अब कांग्रेस की स्थिति हो गई जगन्नाथ मिश्रा के बिहार से केंद्र में शिफ्ट करने के बाद, वही स्थिति जो है राजद की हो न कहीं हो जाए, इसकी आशंका लोगों ने व्यक्त की है। तो देखिए, तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा की ओर रुख करते हैं तो बिहार में राजद का बिखराव हो सकता है, क्योंकि दूसरी पंक्ति उन्होंने नहीं खड़ी की है, ना तो तेजस्वी यादव ने और ना ही लालू प्रसाद यादव ने। यह है अजय सर का कहना, और ये उन्होंने सर ने इस पर विस्तार से समझाया। जगन्नाथ मिश्र और नरसिम्हा राव तक उन समय की जो घटना थी 1991 यानी 1991 की जो घटना थी, उस समय से जोड़ के इस संदर्भ को लेके अभी तक के बिहार का जो नेचर रहा है वो उसको बताया है। लेकिन आगे जो कुछ भी होगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना। सर, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। फिलहाल आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।